भारद्वाज होम्यो अस्पताल भाड़ावास गेट रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा ने एक बहुत बड़ा वोटिंग राइट्स को लेकर संज्ञान लिया है, जिससे रेवाड़ी बार में नए एनरोलमेंट हुए लगभग 300 से 400 वकीलों को वोट डालने का अधिकार मिला है। बताया जाता है कि इस बार रेवाड़ी बार ने नए वकीलों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था, जिसकी शिकायत कुछ नए वकीलों ने बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को की थी, जिस पर बार काउंसिल ने तुरंत प्रभाव से संज्ञान लिया। वह न केवल रेवाड़ी बार को नए वकीलों को वोट डालने का पत्र भेजा, बल्कि इसके साथ ही चुनाव कमेटी का विस्तार करते हुए एडवोकेट योगेश बोलनी को सदस्य व सीनियर अधिवक्ता राव रघुवीर सिंह पूर्व प्रधान बार एसोसिएशन रेवाड़ी को कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया है, जिस पर राव रघुवीर सिंह ने बार काउंसिल चंडीगढ़ व पूर्व चेयरमैन मिंदरजीत यादव का आभार जताया। वोटिंग राइट के आर्डर की खबर मिलते ही नए एनरोलमेंट हुए वकीलों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। आइए सुनते हैं मिंदरजीत यादव, चुनाव कमेटी चेयरमैन राव रघुवीर सिंह व नए एनरोलमेंट वकीलों से। सर, सुनने में आया है कि कुछ जो जूनियर्स बच्चे हैं जो नए एनरोलमेंट थे उनकी वोटिंग वगैरह रेवाड़ी में रोक दी गई थी, क्या कहना चाहेंगे? आपके संज्ञान में है? जी, ये मेरे संज्ञान में है। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा पिछले काफ़ी दिनों से इस तरह की कंप्लेंट रिसीव कर रही थी डिफरेंट एडवोकेट्स की तरफ से, जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ भी थी, कुछ इनकैपेसिटेड एडवोकेट थे जो कि ओल्ड एज थे या हैंडीकैप्ड थे, जो कि अपना एफिडेविट देने में सक्षम नहीं थे या किसी न किसी और कारण से। तो उस एफिडेविट विच इज़ ए कंपलसरी कंपोनेंट फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन, उस एफिडेविट के बाद ही वोट बनेगी। तो रेवाड़ी के अंदर तकरीबन जो मुझे पता चला इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली 300 से 400 एडवोकेट ऐसे थे जो कि अपना एफिडेविट देने गए और उनका एफिडेविट नहीं लिया। उसके अंदर कारण ये था कि क्योंकि उन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास नहीं किया हुआ है। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के पास जब इलेक्शन कमेटी की कंप्लेंट आई, जिसके अंदर उन्होंने अपने वोटिंग राइट के लिए, जो कि उनका राइट है, उसके लिए अपनी आवाज़ उठाई, तो बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने सारे मुद्दे को डिटेल में देखा और एक इसी तरह के मैटर के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक एडवोकेट गए थे जो कि गुड़गांव के थे। उस मैटर के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑर्डर पास किया कि क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने खुद ही कोविड 2019 की वजह से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंडक्ट ही नहीं किया है, तो इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर जब से कोविड 2019 के बाद जो AIB नहीं हुआ है और उसके बाद जो बच्चे एनरोल्ड हुए हैं वो सब एंटाइटल है इस बारी वोट डालने के लिए। तो इस बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक ऑर्डर पास किया 28 तारीख को, जिसके अंदर उन्होंने इलेक्शन कमेटी, जो कि 3 मेंबर्स की कमेटी थी जो अपना फंक्शन कर रही थी, उसको डिस्टर्ब नहीं किया और उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑर्डर का संज्ञान उनको दिया है, उनको एग्जाम्पल दिया है कि आप उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए उन सभी बच्चों से एफिडेविट लें जो कि वोट डालने के लिए एंटाइटल हैं। और प्लस जो 3 मेंबर की इलेक्शन कमेटी थी उसको 5 मेंबर इलेक्शन कमेटी बना दिया गया है, जिसके चेयरमैन राव रघुवीर सिंह एडवोकेट को बनाया गया है, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट रहे हैं, बार के प्रेसिडेंट रहे हैं और उनको इलेक्शन कराने का काफ़ी तजुर्बा रहा है। जी, तो सर कितने बच्चे होंगे? तकरीबन मुझे आइडिया है 300 से 500 लोग हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आज की जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा सेटअप है उसके अकॉर्डिंगली हर एक सिंगल व्यक्ति को भी वोट डालने का अधिकार है। और ये तो वकीलों का वो इलेक्शन है, इसके अंदर हम वकील कैसे चुप बैठ सकते हैं जब उनके जेन्युइन क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो बाबू जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपको चेयरमैन बनाया गया है बार काउंसिल ने चुनाव कमेटी का, क्या कहना चाहिए? धन्यवाद अग्रवाल जी। बार काउंसिल ने मुझे चेयरमैन बनाया है, बिल्कुल सही बात है। और पहले भी इलेक्शन करवाए हैं और अब भी कोशिश ये होगी कि सबके सहयोग से, बार मेंबरान के सहयोग से बिल्कुल निष्पक्ष और बढ़िया चुनाव करवा के दिखाएं। तो इसमें कमेटी में कौन कौन सदस्य और नए बनाए गए? इसमें योगेश बोलनी और मुझे क्या, बाकी तीनों जो शंकर सिंह जी, रणधीर सिंह जी और राजवीर जी पहले ऑलरेडी इसी में कमेटी के मेंबर हैं।
सर, बार काउंसिल चंडीगढ़ में अभी नए एनरोलमेंट वकीलों को जो है वोटिंग राइट दिया है, मगर उसकी लास्ट डेट 31 तारीख है, तो आज 29 हो चुकी है और उसके बाद कल छुट्टी है, तो इतनी जल्दी वो कैसे अपना वोटिंग राइट ले सकेंगे? अग्रवाल जी, बिल्कुल सही बात है कि अभी तक टाइम 31 अक्टूबर का था, लेकिन अभी जो मतलब एफिडेविट है ना, इसके लिए हम टाइम बढ़ाएंगे, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम बढ़ाएंगे और सबको मौका मिलेगा, किसी को वोटिंग राइट से वंचित नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी हालत में। कितने स्टूडेंट्स होंगे जो नए एनरोलमेंट हुए हैं? देखो, मुझे सही तो मैं नंबर नहीं बता सकता, लेकिन मैं भी जो सोशल मीडिया में चल रहा है भाई 300-400 हैं जिनको वोटिंग राइट से अभी मतलब नहीं मिल रहा था वोटिंग राइट, तो उनको बार काउंसिल के ऑर्डर के हिसाब से, जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने को प्रवीण यादव के केस में अलाउ किया है, उसको बेस बना के हमारे पास ऑर्डर आया है, तो उस हिसाब से हम सभी को अलाउ करेंगे जो अभी एनरोल्ड है बिना एग्ज़ाम ने, इसके जिसने एग्ज़ाम पास किया है या नहीं किया है सबको अलाउ करेंगे। यानी सभी जो नए एनरोलमेंट हैं उनको राइट मिल जाएगा? हाँ, जो एनरोल्ड हैं और जिन्होंने अपना प्रेस्क्राइब्ड मैनर की फ़ीस वगैरह भर रखी, सबको उनको टाइम मिलेगा, सब कुछ एक्सटेंड करेंगे टाइम। मैडम, आपका नाम? संजना यादव, एडवोकेट। संजना जी, बार काउंसिल ने अब जो है एक ऑर्डर पास किया है, हाँ जी, कि जो अधिवक्ता नए हैं वो वोट डाल सकेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके बारे में पहले हमें राइट नहीं था वोट डालने का, लेकिन अभी जो ऑर्डर पास किया है मिंदरजीत साहब सर ने, तो उसमें हमें बहुत खुशी हुई है कि हमें भी वोट डालने का राइट मिला है, और ये उनके कथक प्रयासों से हुआ है। पहले हमें इसका राइट नहीं था, तो हम बहुत निराश थे इसके हमें वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन उनके प्रयासों से हमें बहुत खुशी हुई है कि हम भी वोट डाल सकते हैं, और ये हमारा लीगल राइट भी बनता है। इसमें मैं मिंदरजीत बाबूजी का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे जैसे और नए अधिवक्ताओं को भी वोट डालने का राइट मिला है। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट रोहन मंगला। मंगला जी, आपको वोट डालने का अधिकार मिला, क्या कहना चाहिए? सर, मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि रेवाड़ी बार एसोसिएशन में हमें वोट डालने का मौका मिला है। मैं इस चीज़ के लिए बार काउंसिल का और मिंदरजीत यादव जी, इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, और मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं नहीं, मेरे जैसे और भी अनेक जो बहुत सारे नए बच्चे हैं जिनका एनरोलमेंट हुआ है, उनको भी बहुत खुशी होगी ये सुन के कि नए एनरोलमेंट के बाद उनको वोट करने का अधिकार प्राप्त हुआ है।